भाई भाभी ने हाँ कर दी है। तुम होश में आ जाओ जल्दी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया जी कॉफी। भैया जी, डॉक्टर ने मैसेज किया है दवाई के लिए, लेके आ जाऊं? नहीं, पहले मैडम को गन पॉइंट पे रख जरा 5 मिनट। अरे मैडम जी आप भी ना, मतलब क्या इतनी जल्दी क्या हर बात की? पता था मुझे पता था कि आप ये जरूर बोलेंगे और आपने बोल दिया। वो मैंने कहा था ना कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं उनसे बात कर रही हूँ, फिर भी बीच में बोली। तमीज नाम की कोई चीज है नहीं क्या तुम में? राखी जी, मैं जानती हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब करण ने सहरे के पीछे छिपकर प्रीता से शादी की। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि प्रीता ने यहाँ आकर चोरी से घूंघट की आड़ में करण से शादी कर ली। लेकिन आप जानती हैं कि प्रीता ने ऐसा क्यों किया? प्रीता ने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक वजह है। एक वजह है जिस वजह है बताओ सरला। प्रीता ने घूंघट की आड़ में करण से शादी क्यों की? अगर तुम्हें वजह पता है तो बताओ। जैसे हमें पता है कि करण ने सहरे की आड़ में प्रीता से शादी क्यों की, क्योंकि उसे लगता था, नहीं लगता नहीं था, उसे यकीन था कि महेश के एक्सीडेंट के पीछे प्रीता का हाथ है और इसलिए मेरा बेटा कोमा में चला गया, इसलिए उसने बदला लिया। अब तुम बताओ हमें वजह क्या वजह है कि प्रीता ने घूंघट की आड़ में करण से शादी की? बताओ। ये सोनी गुड़ी कौन है? सोनी नहीं, शेरनी हूं मैं। अच्छा, तो ये शेरनी कौन है? प्रीता अरोड़ा की बहन हूं मैं। अरे भाई की साली साहिबा, चलिए आपको मिलाता हूँ आपकी बहन से, चलिए। छोड़ मुझे, छोड़ो उसे। प्रीता जी फिक्र मत कीजिए, मैं इन्हें कोई जख्म नहीं दूंगा। लेकिन मैं दूंगी। छोड़ो उसे। अच्छा जाइए जाइए, मिल लीजिए अपनी बहन से। इधर आओ, मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया जी क्या करे, ठोक दे का? अरे नहीं गब्बर, रस्सियां खुल रही हैं, खुलने दे, हम भी तो देखें बहनों का मिलाप कैसा होता है। खुश हो गई सृष्टि? अपनी गंदी जबान से मेरा नाम ले रहा है, चुप कर। देखिए भाभी जी, अब ये शादी हो गई एकदम प्रॉपर। देखिए दुल्हन की तरफ से उसकी बहन और दूल्हे की तरफ से उसका भाई। अब होगी ये शादी धूमधाम से। लेकिन ये शादी होगी कैसे? पंडित तो तुम्हारे पास है नहीं। कैसी बातें करो पंडित जी, यहीं पर बैठे हैं। क्योंकि ये पंडित
शादी कराने वाला पंडित नहीं है, ये तो क्रियाक्रम कराने वाला पंडित है। क्यों? पंडित जी से पूछ लो। मैं पंडित? इसका मतलब पंडित जी है भी और नहीं भी। ये क्रियाक्रम वाला करा दे इन दोनों का क्रियाक्रम। भैया जी, आपने तो कहा था जो सबसे पहले पंडित मिले उसे लेके आने के लिए। मैंने तो वजह बता दी, अब तुम बताओ अपनी वजह। अगर प्रीता के ऐसी शादी करने के पीछे का सच मैंने सबको यहाँ बता दिया तो हो सकता है कि ये शर्लिन और माहिरा फिर से अपना कोई खेल खेलें और सारा इल्जाम मेरी बच्ची प्रीता के सर पर डाल दें। तो अब प्रीता को ही फैसला करना होगा कि उसे इन लोगों को सच बताना है तो कब। वजह मैं जानती हूँ राखी जी, लेकिन मैं खुद वजह नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि प्रीता खुद यहाँ आए और वो ये वजह बताए कि उसने घूंघट की आड़ में करण से शादी क्यों की। वाह वाह सरला अरोरा, कमाल का एक्सक्यूज ढूंढा है तुमने। कोई वजह तो है नहीं, इसलिए बहाने बना रही हो। पता है मुझे वजह। आप जानती हैं ना कि प्रीता कितना प्यार करती है आपसे, कितना मानती है आपको, कितनी इज्जत करती है वो आपकी। मेरा जितना ना सही लेकिन मुझसे कम प्यार नहीं करती है वो आपको, और आप भी उसे अच्छे से जानती है। मैंने देखा जब ऋषभ दिखा रहा था कि आपने उसका गृह प्रवेश किया, कितना प्यार था आपकी आंखों में, आपके दिल में। प्रीता को इस घर की बहू मान लिया आपने। तो राखी जी, अगर आपने प्रीता को इस घर की बहू मान ही लिया तो ये माहिरा यहाँ क्या कर रही है? एक लड़की जब अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है, नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं जानती हूँ कि ये शादी वैसी नहीं हुई जैसी हर शादी होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सपने होते हैं हर बेटी, हर लड़की के दिल में। बहुत सारे सपने लेकर वो अपने ससुराल में आती है कि उसे सबका मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। मैं जानती हूँ कि सब लोग उसे अभी पसंद नहीं करते, लेकिन आप उससे प्यार करती हैं, ये मैं जानती हूँ। लेकिन आप बताइए, एक लड़की क्या कभी सहन कर सकती है कि वो अपने ससुराल में है और उसके सामने वो लड़की घूम रही है जो उसके पति से पहले शादी करना चाहती थी। वो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही है तो मेरी प्रीता को कितना तंग करती होगी, कितना सुनाती होगी, कितना दुख होता होगा मेरी बेटी को इसे देखकर। आप तो सास है ना, आपको चाहिए था कि मेरी बेटी को इस घर में बहू का दर्जा दे, उसे प्यार से रखे। तो आप बताइए, कहाँ है मेरी बेटी? हाँ, कहाँ चली गई मेरी प्रीता? इसने ही कुछ किया होगा ना। बस इसी इनफ सेड, बहुत इल्जाम लगा दिया तुमने मेरी बेटी पर। इनफ। लगाऊंगी मैं इल्जाम? जो महसूस कर रही हूँ वही बोल रही हूँ। इसने ही किया होगा सब कुछ। यही लेकर आई है ना ये चिट्ठी, ये बताइए, ये जो इसमें लिखा हुआ है, ये प्रीता कभी लिख ही नहीं सकती। ये क्या है? इसके ये जो हैंडराइटिंग है, इसकी ये जो लिखावट है, ये प्रीता की नहीं है। इस घर में कोई नहीं लिख सकता है ना। या तो ये चिट्ठी किसने लिखी है? ये माहिरा नहीं लिखी होगी। इसी ने कुछ किया है मेरी बेटी के साथ। ये इसी से पूछिए कि कहाँ है प्रीता। ये जानती होगी ना, तो इसी से पूछिए ना प्रीता कहाँ है। सब आपकी वजह से हो रहा है राखी जी। लेकिन सरला जी, मैंने तो नहीं, आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने इसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। आपने मेरी बेटी को वो जगह ही नहीं दी, उसे वो मान ही नहीं दिया। आप इसकी बात पर विश्वास कर रही हैं और आपने बिल्कुल भी प्रीता पर विश्वास नहीं किया। आपकी गलती है ये। और ये इसे पूछिए कि कहाँ है प्रीता,
क्या किया इसने प्रीता के साथ, इसको तो पता होगा ना। मुझसे क्या पूछ रही, मुझे क्या पता कहाँ गई? वो लिख के तो गई है, पृथ्वी के साथ गई है। नहीं गई है वो कहीं, वो कहीं जा ही नहीं सकती। अगर उसे जाना होता तो वो इस घर में आती ही क्यों? नहीं जा सकती है वो कहीं, इतनी कमजोर नहीं है वो। आप लोगों ने जब उसे धक्का मारा था ना इस घर से बाहर, तो आई थी वो सीधा अपने घर, अपनी माँ के घर। अगर आज भी उसे कुछ बुरा लगा होता, उसके साथ कुछ गलत होता, तो कहाँ जाती वो? अपने मायके जाती, मेरे पास आती, मुझे बताती, आपको बताती। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जरूर कुछ गलत हुआ है उसके साथ। ये तो प्रीता की जगह लेना चाहती है ना। प्रीता की तरह ही, उसकी तरह ही कपड़े पहनकर सबसे मिल रही थी जैसे इस घर की बहू है। ये चाहती ही नहीं थी कि प्रीता यहाँ पर हो। मैं आपसे कह रही हूँ, ये सब कुछ इसने किया है और इस सब की जिम्मेदार आप है राखी जी। अगर आप इसे इसकी जगह बता देती, इसे इस घर से जाने के लिए कह देती ना, तो प्रीता के साथ ये सब कुछ नहीं होता। एक सास होने के नाते अगर आप मेरी बेटी को सब अधिकार दे देती ना, तो प्रीता के साथ ये नहीं होता। आज प्रीता यहाँ होती। आप मुझे बताइए मेरी बेटी कहाँ है? मैंने अपनी बेटी आपको दी थी, आप मुझे बताइए मेरी प्रीता कहाँ है? पूछिए इससे कि प्रीता कहाँ है। पूछिए ना इससे, ये जानती होगी कि प्रीता कहाँ है। आप सब लोग मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं, कोई इसे क्यों नहीं पूछ रहा? और आप जिम्मेदार हैं सबके। आप ही है जिम्मेदार। बस आपकी वजह से ही प्रीता आज यहाँ नहीं है। चल आंटी अब बस कीजिए। मेरी प्रीता कहाँ है ऋषभ? बेटा मेरी प्रीता कहाँ है? हम ढूंढ लेंगे उनको। आप बिल्कुल चिंता मत करो सर आंटी, हम उनको ढूंढ लेंगे। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे उसे शायद यहाँ नहीं भेजना चाहिए। नहीं, आप ऐसा मत सोचो। अरे बैठो चुपचाप। अरे ओ माता जी, बैठो ना चुपचाप। ये बांधा क्या? हाँ बांधा, ठीक से बांधा ना। कीड़े पे पीड़ा कर कोई तेरा खसपन उखाड़ा। मैं क्या करा? मैं कोशिश करती हूँ। वाहिगुरु मेरी मदद कर। सच्चे पातशाह मेरी प्रीता के साथ पता नहीं की सलूक कर रहे होंगे। रब जी मेरी बच्ची की मदद करना। रब जी मेरी बच्ची की मदद करना। ठीक हो गई। आप खुल गए। वाहिगुरु जल्दी कर। वो मेरे पिता से शादी करना चाहता है। हाँ खुल गई। हाय वाहिगुरु, ये तो बार पहरा दे रहे हैं। उनमें की करा? मैंने तो अपनी पिता की शादी रोकनी होगी। क्या करूं? लगता है इधर ही आ रहे हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। आज तुम्हारा असली माँ से पाला पड़ेगा। खबरदार जब किसी ने चू भी करी तो बचपन से गतका खेली हूँ। 420 में आदमी मार चुकी हूँ। आ गई समझ? सरला, तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी बहू पे गलत इल्जाम लगाओ। मैं मानती हूँ कि तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन राखी भी अपनी जगह सही है। अगर ये सही नहीं होती ना, तो ये रिसेप्शन मुंह दिखाई की रस्में नहीं होती। तो मत करते रिसेप्शन और ये मुंह दिखाई। कम से कम इस लड़की को इस घर से बाहर फेंक देते। और ये अगर यहाँ आ जाए ना, तो राखी जी सिर्फ आपकी वजह से। तुम फिर उंगली उठा रही हो मेरी बहू पे? मैं उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं सिर्फ इनसे कह रही हूँ, अगर प्रीता आज इस घर में नहीं है तो माहिरा की वजह से, और माहिरा यहाँ है तो इनकी वजह से। हर चीज की जिम्मेदार यही है। आप जिम्मेदार है राखी जी। अगर आप
इसे घर से बाहर भेज देती ना तो आज प्रीता यहाँ होती, मेरी बच्ची यहाँ होती। उसका रिसेप्शन है, उसकी मुंह दिखाई है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। सिर्फ आपकी वजह से राखी जी, सिर्फ आपकी वजह से। मैं अभी आई। मम्मा मम्मा मम्मी जी खुश हो गई सरला अरोरा? यही चाहती थी ना तुम? यही था तुम्हारा मकसद? कितना कुछ सुना दिया तुमने भाभी को। भाभी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, इस वजह से नहीं कि भाभी तुम्हें कुछ बोल नहीं सकती है, लेकिन इस वजह से क्योंकि भाभी तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। लेकिन तुमने मेरी भाभी का दिल दुखाया। और ये बार बार क्या कह रही हो, माहिरा को यहाँ से निकाल दो, माहिरा की वजह से प्रीता यहाँ नहीं है। नहीं सरला अरोरा, माहिरा की वजह से नहीं, प्रीता यहाँ नहीं है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। सुन लिया तुमने? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ करीना जी, और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं राखी जी से इस तरीके से बात करूं, लेकिन मैं जानती हूँ कि राखी जी ही जिम्मेदार है कि आज मेरी बेटी यहाँ नहीं है। अगर शादी के बाद वो माहिरा को इस घर से बाहर भेज देती ना तो आज प्रीता यहाँ होती, आज उसके सारे ये फंक्शन हो रहे होते। इनफ, बहुत हो गया सरला, बस करो। कब से देख रही हो, बोले जा रहे हो। मेरी और मेरी बेटी की कांस्टेंट इंसल्ट किए जा रही हो। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे पास जवाब नहीं है। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं तुम्हारा ये होल मेलोड्रामा खत्म हो और किसी को कुछ बोलने की जरूरत ना हो। और वैसे भी जो लोग झूठ बोलते हैं उनके सामने हमको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। और हमेशा देखा गया है जो लोग झूठ बोलते हैं वही लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू डूइंग। जा रही हो, चिल्लाई जा रही हो, कब से देख रही हो, बोले जा रही हो, गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, जस्ट नॉट स्टॉपिंग। करीना, यू नो व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली द रीजन, दिस इज द रीजन। इसीलिए मैंने कहा था कि हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तुमने, राखी ने और आंटी ने हमें रोक लिया। नाउ सी, देखो क्या हो रहा है हमारे साथ, कितनी इंसल्ट हो रही है मेरी और मायरा की, कितना सुनना पड़ रहा है मुझे और मेरी बेटी को। रमोना आंटी, प्लीज काम डाउन। ये गुंडा तो इधर उधर धक्का जाके कर रहा है, भागने का मौका देख रहा है। भाग गया तो नहीं, भाग के तो दिखाए। मैंने नहीं जान के, अगर ये भाग गया तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू मुसीबत में पड़ जाएगी और अपनी बच्ची की मदद नहीं कर पाएगी। नहीं, इस गुंडे को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। किसी भी तरह इसको मुझे डरा के रखना है और फिर मैं अपने पिता पुत्र को यहाँ से लेके भाग जाऊंगी। खबरदार, जो किसी ने भागने की कोशिश की तो गलत कर रहे हैं आंटी जी आप। चुप कर। क्या लगता है तुम लोगों कि मैं छुरी ऐसी लेके खड़ी हूँ? अभी ताजा 3 खून करके आई हूँ। अरे लेकिन आंटी जी आपने तो कहा था 420 खून किया है। हाँ तो वो पहले किए थे, अभी ताजा 3 खून करके आई हूँ। चलो आगे बढ़ो, अब तुम दोनों की बारी है। सरला आंटी, आई एम रियली सॉरी, पर जो हो रहा है वो सही तो नहीं हुआ है ना यहाँ पे। आप खुद ही बताइए आंटी। कृतिका, भैया मैं, तुम उसे क्यों चुप करा रहे हो? वो जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। और यहाँ पर सरला जी जो इतने देर से बोले जा रही है, तुम उन्हें चुप क्यों नहीं कराते? तो मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों चुप नहीं करा रहा हूं? आपको आ जाएगा समझ में, क्योंकि मैं आपको बोलूंगा कुछ और, आप समझेंगी कुछ और, है ना? और यही तो हो रहा है यहाँ पर। मुद्दे को समझने की तो कोई कोशिश ही नहीं कर रहे ना। मुद्दा क्या है उसको सुलझाने की तो कोई यहाँ पे कोशिश ही नहीं कर रहा है। बस अपने आप को सही और सामने वाले की बात को गलत साबित करने के लिए दूसरे की बात को काटा जा रहा है। बस यही हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ऋषभ, सरला माँ, आपको जो बोलना है ना आप बोलिए, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। ऋषभ, करीना बुआ, आप देखा सरला जी, ऋषभ मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। हाँ, अब घर के बच्चे आपके कारण इस घर के छोटे बड़ों की इज्जत करना भूल गए।
आपके कारण यहाँ पे सब रिश्ते अब टूटते नजर आ रहे हैं। अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? ये मेरी बेटी का घर है, मेरे दामाद का घर है। अगर किसी को जाना है तो मायरा को जाना है इस घर से। मैं अपनी बेटी के फंक्शन के लिए आई। जब तक प्रीता नहीं आ जाएगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने दामाद के घर में खड़ी हूँ, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? जब प्रीता आ जाएगी तो पानी आप आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। आप देख रही हैं आंटी क्या हो रहा है यहाँ पर? सब कुछ हाथ से निकल रहा है, स्पेशली इस घर की बेटी। क्या करेंगे आप? बोलिए।